नमस्कार, मैं सोनम और तस्वीरें आपको हरियाणा के करनाल से दिखाई जा रही है, जहां पर आज हम आपको जाने माने चेहरे से मिलवाने जा रहे हैं, जिसका नाम बता दें जो है शमशेर सिंह कश्यप। जी हाँ, शमशेर सिंह कश्यप जो है महिला सशक्तिकरण के प्रदेश अध्यक्ष है। आज हम उनसे मिलवाने जा रहे हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी नमस्ते मैडम। मैं धन्यवाद करता हूँ मिलन एक्सप्रेस न्यूज़ का जो आज मेरे आप कार्यालय में पहुँचे हैं। थैंक यू सर। और सर, हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन करेंगे, जो आप जो है महिला आयोग से मिलने जी गए थे, जी परसों मिलके आए जी हो, जी। उनसे मिलकर आपको कैसा लगा? देखिए, मैं मैडम का महिला आयोग की मैडम है हमारी चेयरमैन, उनसे मिल के आया। बड़ा अच्छा स्वभाव है, सरल स्वभाव की मैडम है और बड़े अच्छे से कोऑपरेट करती है। हमारे हरियाणा का निवासी कोई भी जाए अच्छे से कोऑपरेट करती है। हरियाणा सरकार महिलाओं के रोजगार के लिए क्या कुछ किया है सरकार ने? देखिए, हमारी हरियाणा सरकार की बात करें, प्रधानमंत्री स्कीमों की बात करें और हमारे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी है, महिलाओं के लिए जो अनेक प्रकार की स्कीमें चलाई हुई है महिलाओं के लिए। हम देखते हैं कि एक स्कीम है प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना। उसमें क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, हम उसमें महिलाओं को सब्सिडी वाला लोन दिलवा सकते हैं। जैसे कि इसमें महिलाएं सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर, कोई अपना शटरिंग का काम, मतलब किसी भी प्रकार का अपना काम कर सकती है। उस पर 35% सब्सिडी मिलती है महिलाओं को। और आज महिलाएं बहुत सक्षम है जो सरकार की स्कीमों का फायदा उठा रहे हैं। और महिला सशक्तिकरण हर एक स्कीम गांव गांव में सिलाई सेंटर खुलवाए हुए हैं और उसके माध्यम से महिलाओं को स्कीम दिलवाई जा रही है। और कॉलेज में लगा लो आप, या बस में लगा लो, लड़कियां जी सेफ नहीं रहती, बिल्कुल भी महिलाएं सेफ नहीं रहती। यात्रा करते हुए उनके साथ छेड़छाड़ होती है। लड़के कुछ ऐसे ही होते हैं, कोई नशा करके रखते जी। हैं और कोई जानबूझ के पंगे लेते हैं। उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे महिलाएं सेफ रह सकती है? देखिए, हमारे हरियाणा सरकार ने एक दुर्गा शक्ति ऐप एक दुर्गा शक्ति ऐप चलाया हुआ है, जिसमें हमारी महिला थाने की महिलाएं भी और दुर्गा शक्ति ऐप की जो अधिकारी है, बाकायदा वो हर एक चौराहे चौक पे स्कूल के सामने वो गाड़ी के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन मैं हर एक बेटी को, हर एक बहन को ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि हम बड़े बड़े फ़ोन रखते हैं, लेकिन उसमें एक दुर्गा शक्ति ऐप भी होना चाहिए जो अपने आप को सुरक्षा महसूस करेगा। और दुर्गा शक्ति ऐप से अगर हमें लगता है कि हम अकेली महिलाएं मुकाबला नहीं कर सकते, वैसे तो डट का मुकाबला करना चाहिए। और जब आप मुकाबला करना सीखेंगे तो किसी लड़के की, किसी आवारा लड़के की हिम्मत नहीं होगी जो आपकी तरफ वो लिखा सकेगा, देख सकेगा। जब आप उसको तुरंत प्रभाव से जवाब देंगे तो उसको पता रहेगा कि मैंने कुछ कहा तो ये यही जवाब देंगी। और तुरंत लोकेशन ट्रेस की दुर्गा शक्ति ऐप पे तुरंत आपके पास 5 मिनट के अंदर अंदर दुर्गा शक्ति ऐप पहुंच जाएगी। तुरंत प्रभाव से आप उस पर कार्रवाई करा सकते हैं। और बाकायदा अगर आपको लगता है कि कॉलेज के सामने कोई लड़का कोई आवारागर्दी कर रहा है तो आप सबसे पहले उसकी गाड़ी का नंबर नोट करिए, उसकी बाइक का नंबर नोट करिए। तुरंत आप उसको शिकायत किसी नज़दीक थाने में आप दे सकते हैं। नहीं तो हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज एसपी साहब का नंबर दिया हुआ है सभी को, और उस एसपी साहब से आप तुरंत फ़ोन करके भी बता सकते हैं कि सर हमारे साथ इस रास्ते में, इस लोकेशन पे ये घटना घटी जा रही है, प्लीज़ हमारी मदद करें। तो तुरंत प्रभाव से आपको पुलिस की मदद मिलेगी। आप अब तक 2014 से अब 2026 में, इससे इसके बीच में लगा लो, जी कितनी महिला को सक्षम कर चुके हो सरकार की स्कीमों के द्वारा? देखिए, आज मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं नाम एक ऐसे शख्स का अपने कार्यालय पे बैठ के, अपने गुरुजी का जब नाम लेता हूं तो सबसे ज्यादा मुझे खुशी होती है कि माननीय मनोहर लाल जी और माननीय मनोहर लाल जी के ओएसडी रहे श्री अमरेंद्र सिंह जी, जिनके निगरानी में मैंने महिला उत्थान के लिए एक संगठन बनाया था। और उस संगठन के अंदर आज मैं, अपने जो मेरे गुरुजी हैं उनके आशीर्वाद से आज कम से कम हम 200 से ज्यादा महिलाओं को सरकार के द्वारा स्कीमों में हम सक्षम कर चुके हैं। देखिए, एक स्कीम थी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो मैंने अभी चर्चा भी की थी। प्रत्येक गांव में हमारे सिलाई सेंटर खोले गए थे। और आज जिन बेटियों को हमने सिलाई सेंटर सिखाया था, जिस जिस गांव में जाकर,
आज वो बेटी हमारी सक्षम है, उस सिलाई सेंटर के अंदर वो बोलना सीखी है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई है, आज हर चीज से वो सक्षम है। हर एक गांव में सिलाई सेंटर के अंदर जिनकी अब शादी हो चुकी है बेटियों की, आज वो अपना सिलाई सेंटर खोल रहे हैं और ज्यादा नहीं, कम से कम 200 रुपए पर गुड़िया से वो कमा रहे हैं और सिलाई सिखा रहे हैं। जो गांव में शहरों के अंदर 2-2 हजार रुपए ले रहे हैं, आज वही बेटी 100-200 रुपए के अंदर वो सिखा रही है और अपना रोजगार चला रहे हैं और सरकार की स्कीमों का फायदा उठा रहे हैं। तो मैं भी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि जिनके आशीर्वाद से हमने बेटियों को उत्थान के लिए जो ये स्कीम चलाई हुई थी, जो सिलाई सेंटर खोले हुए थे, आज वो महिलाएं सक्षम है। और जब हम जाते हैं तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमें इस बेटी को इस सिलाई सेंटर के अंदर मजबूत किया था और आज वो बेटी सक्षम है। और आज तक आपने सशक्तिकरण के द्वारा कितनी महिलाओं को जो है राजनीति में भागीदारी दी है? देखिए, मैं तो कौन होता हूँ राजनीति में राजनीति दिलवाने के लिए, लेकिन फिर मेरे मुख से एक ही शब्द निकलता है बार बार कि बातें हैं 2014 से लेके 2019 तक की बात करें, 26 की बात करें, तो माननीय श्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से, माननीय श्री अमरेंद्र जी के आशीर्वाद से और माननीय श्री अब नायब जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज हमारी जो बेटियां थी, हमारी बहनें थी, आज कुछ जो महिलाएं थी, जो हमें लगता था कि अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकती है और इसको राजनीति में लाने की आगे जरूरत है, लेकिन आज का समय, और हम बात चाहे वो 14 की करें चाहे आज की करें, अगर आपको लगता है कि महिलाओं को हमें भागीदारी देनी चाहिए तो तभी इस देश का भला हो सकता है। आज महिलाएं हैं सबसे आगे, सक्षम है, हर महिलाएं राजनीति में आगे बढ़ रही है। आप किसी चीज में देख सकते हैं, आप किसी एजुकेशन में देख लो, किसी खेल में देख लो, आज बेटियां सबसे आगे बढ़ रही है, हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। वो किस लिए बढ़ रहा है? जो हमारी बेटियों को हम राजनीति में भागीदारी देंगे तभी उनको पता लगेगा हम अपने देश में किस तरीके से, हमारी बेटी जो उल्ले में बात करती थी, किसी पंचायत में जाती थी तो एक समय था कि वो बेटी उल्ले में बात करती थी, आज हमारे समाज की बेटी, आज हमारे ग्रुप की महिलाएं कोई भी हो, आज वो बिना उल्ले से बात करते और तुरंत अपनी बात किसी भी अधिकारी से स्पष्ट तरीके से वो बोल सकती है कि हमें इस चीज की जरूरत है और ये चीज हमारे गांव में होना चाहिए। ये पहले की बात करें, हम 14 से पहले की, क्या ऐसा कुछ था? आपने भी देखा मैडम कि कोई महिलाएं खुलेआम अपनी बात रख सकती थी? क्या होता था पहले कि अगर सरपंच मैं, मेरी घरवाली है तो मैं उसके लिए जाता था, लेकिन आज भाजपा सरकार के अंदर मुझे गर्व से कहना महसूस होता है कि आज जो भी सरपंच है, चाहे वो महिला है, तो वो महिला तुरंत अपनी बात उस मीटिंग के अंदर रखते हैं और आज महिलाएं आगे बढ़ रही है। कम से कम 100 से ज्यादा हमारी महिलाएं, कोई जिला पार्षद है, कोई ब्लॉक समिति मेंबर है, तो कोई सरपंच बनी हुई है। तो मुझे खुशी होती है कि जिनके कार्यकाल में मैंने काम किया उस कार्यकाल के अंदर मैं इतनी बेटी, इतनी महिलाओं को सक्षम बना चुका हूं और राजनीति में वो आगे बढ़ रही है। और आगे भी यही कहना चाहूंगा मैं सभी कॉलेजों से, जैसे आपने बात की थी कॉलेज और स्कूलों में स्पेशल, अगर हमें कहीं ये लगता है कि बेटी कहीं परेशान है तो तुरंत प्रभाव से आप हमें बता सकते हैं। मैं एक नंबर जारी करता हूं, जिस नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से, आप किसी भी माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं और तुरंत प्रभाव से 1 घंटे के अंदर अंदर उस मामले पे मुकदमा दर्ज करवा देंगे। ये 9588772218 फेसबुक आईडी है, महिला सशक्तिकरण करनाल के नाम से। हमारे इंस्टा भी इसी के नाम से, आप मेल भी कर सकते हैं, आप फेसबुक पे भी डाल सकते हैं, आप हमारे पर्सनल नंबर पे भी भेज सकते हैं। तो महिला सशक्तिकरण आपके लिए 24 घंटे सेवा में रहेगा और तब तक ये जीवन है, तब तक महिला सशक्तिकरण के साथ महिलाओं को डटकर मुकाबला करने की बात भी कहेंगे। धन्यवाद। तो कश्यप जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि जो दहेज, आप भी जानते हैं दहेज के कारण काफ़ी ही सारी लड़कियों ने जो है अपनी जान गंवा दी है जी। दहेज के कारण, क्योंकि माँ बाप काफ़ी सारे गरीब होते हैं, वो नहीं दे सकते दहेज अपनी लड़कियों को, तो उसके कारण वो लड़कियों ने अपनी जान दे दी है। तो उसको ख़त्म करने के लिए कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उसके क्या कुछ कहना चाहोगे इस बारे में आप? देखिए मैडम, आपका जो क्वेश्चन है बड़ा प्रभावशाली आपका क्वेश्चन है, बड़ा मजबूत आपका ये क्वेश्चन है और इस चीज की हमें चर्चा करनी भी चाहिए, क्योंकि लगभग मैं भी देख चुका हूं, मैं भी एक ऐसे समाज में जन्म ले रखा है और एक ऐसे शहर के अंदर रहता हूं जहां मैं ये न्यूज के माध्यम से, आप जैसे के माध्यम से ये चीज देखता रहता हूं कि महिलाएं आज भी बेचारी दहेज के लिए तरह तरह की अपनी जान दे देती है, मैं मानता हूं। लेकिन
जब मैंने अपनी शादी की थी, मुझे वो दिन याद है कि मेरे ससुर जी ने कहा था कि शमशेर जी आप क्या लोगे अपनी शादी के अंदर। मैंने कहा मेरे को एक घरवाली मिल गई, एक किसी की लड़की मिल गई, तो इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, यही मेरे लिए दहेज है, यही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन जो संस्कार आप अपनी बेटी को दोगे वो मेरे परिवार को अच्छे से चला सकेगी। और मैंने उसी टाइम ही अपनी शादी के अंदर, आज भी वो दिन याद है, एक नारियल 1 रुपया लेके शादी की थी। और उसी को देख के आज हरियाणा के अंदर मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैंने नारियल और 1 रुपया लेके शादी की, तो हरियाणा में जब दूसरी खबर एक दैनिक जागरण के माध्यम से देखी, तो उसमें चर्चा में आया कि एक लड़के ने, जो यंग लड़का था गुड़गांव से, उन्होंने भी 1 रुपया लेकर और नारियल लेकर शादी किया। तो मुझे लगा कि जो मैं जिस चीज में ये काम किया था मैं सफल हुआ हूँ। मुझे देख के 1-2 आदमी ने ऐसा किया है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा प्रत्येक व्यक्ति को कि संस्कारों से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। अपने पिता से एक बार ये चीज जरूर कहना है कि जब आप अपने भाई की, बेटे की जब शादी करें, तो उनसे कहें कि हमें दहेज की जरूरत नहीं है। तब आप अपने से ही इस चीज को खत्म कर सकते हैं। अगर हम दहेज की मंशा रखते हैं अपने भाई के लिए, बेटे के लिए, और हम अपनी बेटी के लिए कहें कि हम दहेज नहीं देंगे, तो वो चीज तो कहाँ खत्म होगी, इसको तो और बढ़ावा मिलेगा। तो सभी बहन बेटी अपने घर पे कहे कि पिताजी मैं जाऊंगी तो दहेज नहीं दूंगी। और जब तक ये चर्चा नहीं चलेगी तब तक ये दहेज प्रथा भी खत्म नहीं होगी। लेकिन हमारा संगठन, हमारा हरियाणा सरकार इस चीज पर पूरा ध्यान दे रहा है। अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि दहेज के लिए इस तरीके से कोई बेटी को परेशान किया जा रहा है, तो तुरंत प्रभाव से हमारे हरियाणा सरकार एक्शन लेगा और तुरंत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, अगर कोई ऐसा है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जो है शमशेर सिंह जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया, महिलाओं के बारे में काफी कुछ जानकारी दी। तो आप सभी से भी अपील करेंगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।